पीछे नहीं आना बता रही हूँ। अरे ना आएंगे। फतेहपुर को झकझोर देने वाली घटना हुई है। क्या एक पति इतना निर्मम हो सकता है? इतनी निर्ममता उसके अंदर हो सकती है? इतनी बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है? उसके लगभग 4 या 5 साल का मासूम बच्चा है और उस बच्चों के सामने ये घटना हुई है। उसका बच्चा जो है चश्मदीद गवाह है, उसने सब कुछ देखा कि किस तरह से अंजलि चिल्लाना चाहती थी तो उसको जो है कपड़े से मुंह दाब दिया जाता था ताकि वो चिल्लाए नहीं। और सबसे रहस्यमय बात तो हम आपको ये बताएंगे कि जब ये घटना हो रही थी तो कुंदन की मां बगल के कमरे में सोई हुई थी और उसका कहना है कि हमें कुछ भी पता नहीं है इस घटना के बारे में। और इसके अलावा 2 दिन पहले जो है कुंदन के जो पिताजी है वो यहाँ से फरार है, कहीं बाहर गए हुए। मतलब समझ सकते हैं कि कैसी घटना थी, पूरी प्री प्लानिंग घटनाएं थी और इस घटना की वजह से जो है एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि जो फतेहपुर प्रशासन है वो मामले की जाँच कर रही है, तफ्तीश जारी है। हाँ, जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अब एसटीएफ की टीम आएगी और जांच के लिए और उसके बाद जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। और हमेशा वो अंजलि जो है अपने वीडियो के माध्यम से आती थी और हमेशा अपने दुख, अपनी बातों को जो है लोगों के बीच रखती थी, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई मदद नहीं मिला और इस वजह से जो है जो आरोपी है उसने इस घटना को अंजाम दिया है। बड़ी घटना। देखिए दोस्तों, मैं पिछले 3 साल से मैं न्यायालय में केस लड़ रही थी और मैं थाने भी जा रही थी। और इसी बीच में क्या हुआ मेरे साथ, मुझे रखने से पहले मुझे ऑप्शन दिया गया जो तुम खून टेस्ट कराओगे तब मैं तुमको रखूँगा। मैं बोली मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। उसने बोला अगर तुमने कुछ नहीं किया, तुमको कोई बीमारी नहीं है तो तुमको खून जांच कराने में क्या है। मैं इतना दिन से चुप थी, वो भी कारण मैं बताऊंगी आप सबको। उसने क्या बोला, कुंदन ने, जिसके लिए मैं 3 साल से लड़ रही हूँ, जिसने मेरा घर परिवार बसाया, हर एक चीज मेरा उजाड़ दिया। मेरी जिंदगी में आज दर दर की ठोकर खा रही हूँ। मन भुलाने के लिए मैं अभी अपनी मम्मी के यहाँ आ गई। यहाँ भी मुझे लड़ने की राय दी गई थी, लेकिन मैंने मम्मी की बात नहीं मानी, किसी की बात नहीं मानी। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, किसी भी जितना मुझे सपोर्ट करता था मैंने किसी की बात नहीं सुनी। उसने क्या किया, मुझे धोखा से खून जांच के बहाने से धोखा से मुझे एक सिरिंज खून निकाला वहां से और आयरन का सुई देख नाम कह के आयरन का सुई। मैंने बोला किस चीज़ का सुई है, डॉक्टर से सेटिंग वेटिंग कर रखा था। हाजीपुर में वो क्लिनिक है, मैं आ रही हूँ तो जल्दी मैं लड़ने की पूरी कोशिश करूँगी क्योंकि मैं इस तरीके से मैं अपने जीवन नहीं जी सकती। 3.5 महीना हो गए, लेकिन आए दिन बहला फुसला के मुझे रख रहा था और मैं रह भी रही थी। क्यों? क्योंकि बोल रहा था क्या मुझे उसके ऊपर विश्वास नहीं है। मैंने उसको एक मौका दिया, मुझसे कोर्ट मैरिज करोगे तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। उसमें भी वो फेल हो गया, नहीं किया वो बंदा। लेकिन उसको मैंने उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मेरे साथ डॉक्टर के साथ मिलके मुझे बच्चा बंद होने का धोखा से सुई, आयरन का सुई बोल के मुझे धोखा से बच्चा बंद होने का सुई दिला दिया। और मैं इतनी तकलीफों से गुजर रही हूँ और मैं आज भी यहाँ पे आई तो डॉक्टर क्या सरकारी हॉस्पिटल चली गई दिखाने के लिए। मेरे हाथ में कागज भी था, उसने मुझे लांछन लगाया। मुझे मेरे साथ मैं बहुत कुछ मैं बताऊंगी। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं आते ही साथ उस डॉक्टर का भी पर्दाफाश करूंगी और मैं लड़ूंगी क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। वो इंसान एक चप्पल, एक कपड़ा, एक बिंदी, 1 रुपया का मुझे कुछ नहीं देता, ना मुझे खिलाता, फिर भी मेरे साथ रह के मेरे शरीर के साथ खिलवाड़ किया, सिर्फ मुझे यूज किया। हाँ, मुझे सिर्फ यूज किया कुंदन ने और मेरा ये हाल बना दिया। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। आप लोग भगवान से दुआ करना बस मुझे कुछ ना हो क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती। मैं मर जाऊंगी तो मेरा छोटा सा बच्चा डुग्गू, उसको क्या होगा।